बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। काफी दिनों से कश्मकश की स्थिति यहां पर की थी और इसी के बाद आपको बता दें कि अब इससे तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। 13 महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। सतना से योगेश ताम्रकार को पार्टी ने इस बार मौका दिया है और वहीं रीवा से प्रमोद व्यास, मुरैना से मीना जाटव, कटनी से ज्योति दीक्षित, भोपाल से मालती राय, उज्जैन से मुकेश टटवाल, जबलपुर से डॉक्टर जितेंद्र जामदार, बुरहानपुर से माधुरी पटेल, छिंदवाड़ा से अनंत धुर्वे, खंडवा से अमृता यादव, सागर से संगीता तिवारी, सिंगरौली से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, देवास से गीता अग्रवाल को पार्टी ने मौका दिया है। तो काफी दिनों से उहापोह की स्थिति यहां पर बनी हुई थी, क्योंकि कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी तो कर दी थी, लेकिन वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती थी। ये भी संभावना जताई जा रही थी, अंदेशा ये जताया जा रहा था कि हो सकता है बीजेपी को वैसे दावेदार नहीं मिल रहे हैं जो कि कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी यहां पर मैदान पर उतारे जा रहे हैं, जिनकी सूची कांग्रेस की ओर से जारी की गई थी, उनके टक्कर का उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है, उनकी टक्कर का उन्हें चेहरा नहीं मिल पा रहा है। यही वजह कहीं ना कहीं ये है और ये कारण कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहे कि हो सकता है इस वजह से बीजेपी को इतनी देर लगी। लेकिन अब आखिरकार ये इंतजार की घड़ी खत्म हुई है। भोपाल से मालती राय को मौका दिया गया। 13 महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी ने यहां कर दिया है। तो महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, सूची जारी कर दी गई है। सतना से योगेश ताम्रकार को पार्टी ने मौका दिया है। वहीं उज्जैन की अगर बात करें तो यहां से मुकेश टटवाल, रतलाम की अगर बात करें तो अशोक पोरवाल को यहां मौका दिया गया। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग मालवीय विशेष संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनुराग, जानना चाहेंगे, इंतजार की घड़ी आखिरकार खत्म हो गई है, अब जाकर बीजेपी ने अंततः अपने महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है 13 नामों का ऐलान कर दिया गया है। थोड़ी सी इंतजार की घड़ी फिलहाल ग्वालियर और इंदौर जैसे महानगरों के लिए भी है, वहां रतलाम जैसे शहर के लिए भी है। लेकिन इस सूची को देखें तो जो लगातार हम कहते आ रहे थे कि किसी विधायक को टिकट नहीं दिया जाएगा, किसी विधायक को टिकट नहीं दिया गया, उम्र के क्राइटेरिया का पालन किया जाएगा, वो किया गया है। और जो नाम हमने दिखाए थे तमाम उन नामों को इस सूची में जगह मिली है, यानी हमारी खबर की पुष्टि हुई है। इस पूरी अगर उसमें देखें तो कई सारे नाम बहुत फ्रेश चेहरे हैं। तो निश्चित रूप से जहां कांग्रेस ने पुराने अपने विधायकों को, पूर्व विधायकों को, जिला कांग्रेस अध्यक्षों जैसे लोगों को टिकट दिया है, वहीं बीजेपी ने एक और चीज पालन करने की कोशिश की है, वो है एक व्यक्ति एक पद। तो कई तरह से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सूची में तैयारी इस तरह की है, फ्रेश और युवाओं पर ज्यादा भरोसा है। महिला चेहरों में भी जो ज्यादा फ्रेश चेहरे हैं, अगर मालती राय के अलावा देखें तो तमाम नए नाम है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजिकली बीजेपी के नए चेहरों के सामने कांग्रेस के पुराने चेहरों का चुनाव ये माना जा सकता है जी, चूंकि अब बीजेपी ने यहाँ पर अपनी सूची जारी कर दी है, क्या लगता है जो कुछ नए चेहरे हैं, क्या इनके लिए और कितनी चुनौती ये साबित हो सकती है ये चुनाव? देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी में है वो ये रहेगी कि अपनों का कितना साथ मिलता है। पहली बार हम बीजेपी में देख रहे हैं कि कितनी मुश्किलें आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी करने में लगातार देरी होती रही, आजकल की स्थिति बनती रही, सुबह शाम की स्थिति बनती रही। फिलहाल ये सूची जारी हो गई है। नए लोग हैं तो पुरानों को कैसे साधेंगे, ये सबसे बड़ा सबक होने वाली बात है। दूसरी बात है कि एक बेहतर बात यह बीजेपी के लिए कि इस पूरी सूची में जो भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल कार्यकर्ता है, यानी कि वो कहीं से इंपोर्ट किया हुआ नाम नहीं है कि कांग्रेस से आया हुआ कोई नाम हो या किसी नेता के साथ आया हुआ नाम हो, ऐसा नहीं है। तो बहुत ज्यादा चुनौतियां नहीं है इस तरह से अगर देखा जाए तो साधने में जो तमाम प्रत्याशी हैं उनको, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है क्योंकि नए लोग होते हैं तो पुरानी पीढ़ी एकदम से इस बात को सहन कर पाती है, नहीं कर पाती, कितना एडजस्टमेंट होगा। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भारतीय जनता पार्टी इसको मैनेज करना जानती है। जी, कुछ एक दो जगह ऐसे रह गए हैं जिसके नामों का ऐलान अभी भी पार्टी नहीं कर पाई है। बिल्कुल, ग्वालियर, इंदौर और रतलाम की स्थिति है ऐसी। ग्वालियर में हम साफ तौर पे देख रहे हैं कि माया सिंह जो कि सहमति थी नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया दोनों की जिस नाम पे पूर्व मंत्री के, वो उनको उम्र के क्राइटेरिया के कारण होल्ड पर रख दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या कंसिडरेशन केंद्र देता है माया सिंह के नाम पर। अगर दे देता है, जाए कामयाब होती है ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोशिश या फिर नरेंद्र सिंह तोमर की, तो माया सिंह का नाम ऐलान हो सकता है। फिलहाल वो होल्ड पे। इंदौर की अगर बात करते हैं तो इंदौर में जिस नाम के लेकर सहमति बन गई थी, नाम इसी सूची में जारी होना था, उस नाम को हालांकि बाद में इसलिए होल्ड कर दिया गया
कि उस नाम के साथ साथ कई सारे विरोध दर्ज होने लगे थे और कई सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे स्थानीय भोपाल पहुंच चुके हैं उस नाम का विरोध दर्ज कराने, इसलिए लिस्ट से फाइनली उस नाम को काट दिया गया। एक और नाम की अगर हम बात करते हैं तो वह है रतलाम का। रतलाम का नाम इसलिए अभी तक बीजेपी ने घोषित नहीं किया क्योंकि वहाँ ब्रेकनबाज की पोजीशन में है बीजेपी। कांग्रेस का नाम जो घोषित होगा उसके लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, इसलिए वहां पर बीजेपी ने होल्ड पर रखा है। जी चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। तो 13 महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। थोड़ा वक्त जरूर लगा लेकिन अब तस्वीर साफ है। लेकिन अभी भी 3 क्षेत्र ऐसे हैं, 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर नामों का ऐलान नहीं हो पाया है। यहां पर इन सीटों पर अभी भी जो बीजेपी है वो असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन 3 बचे हुए जो क्षेत्र हैं यानी कि ग्वालियर, इंदौर और रतलाम, इनसे इस क्षेत्र से कब तक नामों का ऐलान होता है।